इसमें भगवत गीता से रिलेटेड आप लोग अपनी पुस्तक साथ में लेके बैठे। अच्छा रहेगा, जो आपको नोट करना है आप वो भी नोट कर पाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करके। हमने कल देखा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त्व अकर्मण्य। कि हमें हमेशा कर्म तो करना ही है, अकर्मण्य तो कभी भी नहीं बनना है। जैसे पत्री जी के 18 प्रिंसिपल में ये भी आता है कि हमें संन्यास नहीं लेना है। तो वही है, अकर्मणी कभी भी नहीं बनना है। अकर्मणी बनने से हमारी जर्नी अधूरी रह जाती है। हम यहाँ पे अपने कर्मों का बैलेंस करने के लिए भी आते हैं, सीखने के लिए भी आते हैं। तो जब हम कर्म में, समाज में रहेंगे तभी हमारे कर्म बैलेंस होंगे। अगर सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेते हैं तो हमारे कभी भी कर्म बैलेंस नहीं होते हैं। तो अकर्मणी कभी भी नहीं बनना है। संसारी में ही निर्वाण है। संसार में निर्वाण कब होता है? क्यों? जब हम अपने कर्मास को बैलेंस करते हैं, हमें जो सीखना है वो हम सीखते हैं, तभी निर्वाण मिलता है हमें। तो इसके लिए संसार में रहना है और उसके लिए है कर्म हमेशा करते रहना है। लेकिन कर्म करते समय अपने भीतर फल की इच्छा का कभी भी बोध नहीं रखना है। उपनिषद में भी आता है, ईशावास्य उपनिषद में, कि हम जो कुछ भी है हमारे पास में उसे, उस वस्तु का केवल उपभोग करें, उसे अपना नहीं माने। अगर हम ऐसा करते हुए उस वस्तु का उपभोग करते हैं या कार्य करते हैं कि सब कुछ भगवान का ही है, तो हम यहाँ पे 100 वर्ष से भी ज्यादा जी सकते हैं, रह सकते हैं बिना किसी बंधन के। और यही एक रास्ता है अपने आप को मोक्ष के मार्ग का। मोक्ष हम सभी को चाहिए। और मोक्ष का मीनिंग क्या है? लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि मोक्ष मरने के बाद में मिलता है। मोक्ष मरने के बाद में नहीं, मोक्ष हमें इस जीवन में ही पाना होता है। जो हम जीवन जी रहे हैं उसे जीते हुए ही हमें मोक्ष पाना है। मोक्ष शब्द का अर्थ है इच्छाओं से मुक्त हो जाना, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। अगर आप जीवन में रहते हुए इच्छाएं रखते हैं, तब तक समझ लेना मोक्ष नहीं है। किसी भी तरह की इच्छा नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं। जो मिला उसे स्वीकार कर लेना। भोजन मिला, जितना मिला उसे स्वीकार कर लेना, नहीं मिला उसे छोड़ दे। पत्री जी तो अपनी किताब में यहाँ तक भी लिखते हैं कि हम 1 महीना काम करते हैं अपने ऑफिस में, फिर हमें सैलरी मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो भी उसे छोड़ दें, अपना काम करते जाए। इस महीने नहीं मिली, नेक्स्ट महीने मिल जाएगी, लेकिन हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, हम वो करते रहें। वो हमारे लिए जरूरी है। और इसके नेक्स्ट श्लोक में वो दिया गया है कि कर्म कैसे करें, फल की इच्छा को छोड़ते हुए किस तरह से करें। यहाँ पे बहुत से लोगों का एक ये भी सवाल आता है कि कर्मण्येवाधिकार से, कि अगर हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हमेशा हमारे भीतर एक कार्य करने को पहले हम डिजाइन तो करते ही है कि हमें कैसे करना है, और हम सोच के करते हैं। जैसे आज हम भोजन बना रहे हैं, एक छोटा सा उसे हम उदाहरण दे रही कि हम भोजन बना रहे हैं। हम भोजन बनाने से पहले यही सोचते हैं ना कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या अच्छा लगता है। हम वो सोच के भोजन बनाते हैं कि वो प्रेम पूर्वक खाए। तो एक तरह से हम वो सोच के पहले सोचते हैं,
फिर हम कार्य करते हैं। तो वो कर्म फल नहीं है, वो एक कार्य करने की हमारी रूपरेखा है। बहुत से लोग उसे कर्म फल समझते हैं कि आप पहले कर्म फल को सोचते हैं, हम फिर हम कार्य करते हैं। डेफिनेटली हमें कहीं जाना है तो हम पहले जीपीएस में वो डेस्टिनेशन सेट करते हैं, फिर हम उस रास्ते पे चलते हैं। वैसे ही हम किसी कार्य को करने से पहले, हम ऑफिस में भी जॉब करते हैं तो यही सोच के करते हैं ना कि हमें सैलरी मिलेगी, उसी लिए हम काम करते हैं। तो हमारा सोच वो है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ अगर हमें सैलरी नहीं मिलती है तो हमें वहां दुखी भी नहीं होना है। हम भोजन बनाते हैं, भोजन सब लोग ग्रहण भी करते हैं, और उसके बाद में अगर आपको कोई अप्रिशिएट ना करे कि अच्छा बना बुरा बना, कुछ अगर ना बोले, तो वहां हमें दुखी नहीं होना है। कृष्ण भी गए थे कौरवों के पास में युद्ध को रुकवाने के लिए, और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयत्न भी किया कि भाई जो राज्य है उसे आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन कौरव नहीं माने। तो वो 5 गांव की भी पेशकश करते हैं कि 5 गांव दे दो, वहां पे भी नहीं मानते। तो क्या होता है, ठीक है युद्ध करो। कृष्ण गए किस इंटेंशन से थे, युद्ध रुकवाने की। हमारा मनोभाव हमेशा अच्छा होना चाहिए कि हम का एक अच्छे मनोभाव से कार्य करें। तो कृष्ण भी युद्ध रुकवाने की मनोभाव से ही वहां गए थे, लेकिन युद्ध नहीं रुक पाए। तो क्या वो दुखी हो गए थे? वो दुखी नहीं हुए। ठीक है, जैसा सृष्टि की इच्छा है उसे स्वीकार करते हुए वो लौट आए। तो हमें अपनी तरफ से हर कार्य में अपना 100% देना है, उसे अच्छा करना है। उसके बाद में रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, वहां हमें दुखी नहीं होना है और सुखी भी नहीं होना है। ये भी नहीं कहना है देखो मेरी मेहनत से ये मैंने पाया है। हमें पता ही नहीं है जो हो रहा है हमारे द्वारा वो किसकी मेहनत से हो रहा है। तो वहां कभी अपने आप को गौरवान्वित भी ना करें कि ये मैंने किया, ऐसा ये सारा कुछ मैंने ही। बहुत से लोग एम्पायर अपना खड़ा करते हैं ना, बिजनेस खड़ा करता है, घर बनाते हैं, और वो कहते हैं गवर्नमेंट से ये मैंने बनाया, ये मैंने किया। तो वैसा भी हमें नहीं करना है, और ना ही हमें उसके रिजल्ट पे दुखी भी होना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में आता है कि वहां भगवान बोलते हैं कि योगस्थ गुरु कर्माणि। अच्छा, इस श्लोक को अगर कोई और भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़े, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। जो कोई भी पार्टिसिपेंट्स पढ़ना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करें। कोई है? योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते। हाँ, थैंक यू। योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कर्म किस तरह से करने हैं? योग में स्थिर रहते हुए कर्म करने हैं। संगम त्यक्त्वा, सभी तरह की आसक्तियों को छोड़ते हुए। धनंजय, हे अर्जुन, यहाँ धनंजय की जगह अपना नाम लिख लें कि हमें कहा जा रहा है कि योग में स्थित रह के हम कर्म करें। उस कर्म में सभी तरह की आसक्ति, अच्छा बुरा, मान अपमान, ये सभी हमारी आसक्तियां होती है कि मान मिलेगा, अच्छा बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, हमारी वाहवाही होगी, कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मेरा नाम आएगा, है ना, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो सभी आसक्तियों को छोड़ते हुए योग में रहते हुए काम करें। योग क्या हुआ? योग हुआ अपने स्वयं से जुड़ते हुए, जिसे हम कहते हैं मोस्टली कि अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए अपना कार्य करें।
और जब तक अगर इंट्यूशन नहीं सुन पाते हैं, तब तक धर्म के अनुसार कार्य करें, अपने सेवा रूप में कार्य करें। वही कार्य श्रेष्ठ कार्य है। सिद्ध असिद्ध योग। सिद्ध यानी कि चाहे कोई अच्छा हो रहा है, काम कार्य हमने किया, कार्य कार्य करने के बाद में चाहे वो पूर्णता पे अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उन सब में एक भाव में रहे। अच्छा हुआ तो अपने को नाम ना लें कि मैंने किया, और अच्छा नहीं हुआ तब भी निराश नहीं हो। उन दोनों ही स्थितियों में हम समभाव में रहें। वही समत्वम योग उच्यते, वही सबसे श्रेष्ठ योग कहा गया है। समत्व में रहना, समता में रहना। और ये अगर हम समता में रहते हैं, ना अच्छे में रहते हैं ना बुरे में रोते हैं, तो क्या होता है? हमारा दिमाग शांत रहता है। अगर दुखी हुए ज्यादा और उस बात को अपने भीतर ही रख लिया कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो हमें वो चीज हमारे अंदर में ही स्टक हो जाती है वो बात। और ध्यान करते समय वो हमारे विचारों के रूप में आती है, और उसके साथ में वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई डिजीज भी लेके आती है, जिसे कहते हैं ना, बीपी हो गया, शुगर हो गया। तो ये सभी चीजें क्यों होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ बातें हम अपने भीतर इकट्ठा करके रखते हैं, तब वो ऐसा होता है। इसलिए समत्वम योग उच्यते, एक समता में रहना, योग में रहना, और उस योग के द्वारा कार्य करते हैं, तो वो कार्य कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा सही होता है। अपने इंट्यूशन को सुनते हुए कार्य करते हैं, कार्य कभी भी गलत नहीं होता है। इसके लिए ध्यान करें, ध्यान की गहराई में उतरें, और हमेशा स्वयं को शांत रखें। इंट्यूशन हम सभी को आते हैं, लेकिन चंचल मन के कारण हम उसे सुन नहीं पाते हैं। तो अपनी चंचलता को शांत कर कम करें, शांत रहें, ज्यादा किसी भी व्यक्ति चीज पे विचार ना करें, तो हम अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। और उसके द्वारा जब हम कार्य करते हैं, तो वह कार्य श्रेष्ठ होता है, उसमें कभी भी हमें निराशा हाथ नहीं लगती है। तो शांत रहे, समत्व भाव में रहें, वही सबसे श्रेष्ठ है। नेक्स्ट श्लोक, जो कोई भी पढ़ना चाहे। यस, पढ़े। कोई नहीं है क्या? बुद्धि युक्तो जहाती है, उभेषु कृतदुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योग कर्मसु कौशलम। अब आगे, जो लोग बुद्धि से युक्त होते हैं, बुद्धि से युक्त कौन होते हैं? जो आत्मज्ञानी है, जिनकी बुद्धि योग में स्थिर है, जो आत्मज्ञानी है, वो क्या होते हैं? जहां की है वो उसे उभे, दोनों तरह के कार्य को छोड़ देते हैं। कार्य करने को नहीं छोड़ते हैं, कार्य के फल को छोड़ देते हैं। सुकृते दुष्कृते, कि कार्य करने पे वो बस कर्म करते हैं, कर्म फल कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसे उसे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो पूरी तरह से समत्व में रहते हैं, योग में रहते हैं। तो ऐसे योगी जो बुद्धि से युक्त है, जो आत्मज्ञानी है, वो
न तो अच्छा सोचते न बुरा, मध्यम मार्ग में रहते हुए वे कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से भी यही कहते हैं, तस्माद योगाय, इसलिए तुम भी योग में स्थिर हो जाओ। योग कर्म, योग कर्म सुकौशल, योग के द्वारा जो हम कर्म करते हैं उसमें हमेशा कुशलता ही मिलती है। वो कार्य में कभी भी आपको निराशा नहीं मिलती है। योग सभी कार्य में निपुणता प्रदान करता है। योग की स्थिति सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। योगी, चाहे वो कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो, तो दोनों ही तरह से, कि अच्छा और बुरा, उन दोनों से बाहर आ जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, कि कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा। जैसे हमारे हार्ट का ग्राफ कैसे चलता है ना, ईसीजी कराते हैं तो कैसा आता है ग्राफिक, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है ना। जब वो ऊपर नीचे चल रहता है तो अच्छा लगता है, अगर वो सीधी लाइन होता है तो क्या हो जाता है हार्ट का ईसीजी वो में। क्या बोलते हैं, लैपटॉप खरीदो, लैपटॉप से ही सब वो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लैपटॉप सब ही सब हो पाएगा। हमारा हार्ट का ईसीजी होता है तो उसमें कैसे लाइन आती है, पूरी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वहां अच्छी लगती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहता है ना, तो वो अच्छा होता है। और उसी से ही हम सीखते हैं। जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता है, उसी में ही हम सीखते हैं। किस तरह से सीखते हैं? चाहे वो स्थिर रहना सीखते हैं उसमें। योग में हम रहते हैं तो वो अप डाउन जो लाइन होती है वो हमें इफेक्ट नहीं करती है, अगर हम योग में पूरी तरह से स्थिर है तो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है वो हम सीखने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो कभी भी हमें इफेक्ट करती ही नहीं है। वो हमारे लिए एक सीधी लाइन के जैसे स्मूथ चलती है। तो योग में रहना, कुशलता पूर्वक जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, पत्री जी कहते थे हर सवाल का जवाब अपने भीतर ही है, बाहर कहीं है ही नहीं। अपने भीतर उतरो, जीवन के जो कुछ भी सवाल है और वहीं से अपने जवाब को निकालो, तो वहां कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं मिलता है। तो योग से हमेशा कुशलता आती है जीवन में। तो हम योगी बने। नेक्स्ट लोग देखते हैं फ्रेंड्स। यस, जो भी पढ़ना चाहे सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार रहें, पढ़ें। और अगर पुस्तक नहीं भी लेके बैठे हैं तो भी स्लाइड है, आप यहाँ पे भी देख के बोल सकते हैं। युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। हाँ, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कि किसी भी कार्य को जो बुद्धि से युक्त है, जो ज्ञानी जन है, वो कार्य करने की शुरुआत में ही फल त्यक्त्वा, उस फल की को इच्छा को त्याग कर ही कार्य करते हैं। किसी भी फल की इच्छा के साथ में वो कार्य करते ही नहीं है। बस कार्य करना है, वो एक हमारा ड्यूटी है, वो एक सेवा है। बस उसे सेवा के भाव से ही वो कार्य करते हैं। जो लोग बुद्धि से युक्त है, यानी कि जो लोग आत्मज्ञानी हैं, तो उन्हें पता है कि अगर हम फल की इच्छा से कार्य करते हैं
तो हम बंधन में जाएंगे। और बंधन से मुक्त होने का यही एक है कि हम सभी तरह के फलों को त्यागते हुए कार्य करें। और जब हम इस तरह से कार्य करते हैं विदाउट कर्म फल की इच्छा से, तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, हम सभी तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म के बंधन से हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए ही ना। अगर हम कर्म बनाए ही नहीं, बंधन होंगे ही नहीं, तो हम जन्म कैसे लेंगे? हम तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो वही चीज है जीवन में कि, और फल की इच्छा को त्याग देते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं, जो कर रहे हैं एक सेवा रूप में कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, इतना बड़ा परिवार है, परिवार के लिए कर रहे हैं। तो परिवार भी भगवान ने सेवा के लिए तो दिया है। करना है, परिवार के लिए करना है, समाज के लिए भी करना है, देश के लिए भी करना है। लेकिन सबके लिए क्या भाव होना चाहिए कि हम सेवा में कर रहे हैं, सबके प्रति वही भाव, वही हमें एक बंधन से मुक्त करते जाएंगे। पदम गच्छन्त्य नामयम, इस तरह से कार्य करने से वो परम एक उच्च स्थान को, उच्च गति को प्राप्त करता है, परम पद को प्राप्त करता है? तो हम परम पद की भी इच्छा ना करें, यहाँ पे इस श्लोक में दिया गया है। लेकिन बस हम सेवा रूप में कार्य करें। मैं कर रहा हूं इस भाव में भी हम ना रहें, मेरे द्वारा हो रहा है, बस हम इसी भाव में ही रहें। वही लोग मनीषिणी हैं, यानी कि ज्ञानी जन हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट श्लोक ये है। कुछ मुख्य श्लोक के साथ में ही हम कर रहे हैं। अगर आपको बीच में किसी और श्लोक के बारे में भी जानना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो यस, पढ़िए आप धर्मिष्ठा जी। यस। प्रज प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हाँ, कि प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यानी कि छोड़ देता है, जब वो कामान सभी तरह की कामनाओं को, सर्वान सभी तरह की, चाहे वो खुद की हो या अपने परिवार के लिए हो, कोई मेटेलिक की हो, ऐसी तरह की सभी तरह की कामनाओं को जो छोड़ देता है। मनोगतान, जो इच्छाएं कहाँ गति पकड़ती है? हमारे मन में, है ना। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। मन हमेशा इन इच्छाओं में गति करता ही रहता है। तो मनोगतान, मन की सभी तरह की इच्छाओं को, कामनाओं को जो छोड़ देता है। आत्मानी एव आत्मना, वो अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा में ही तुष्ट, तुष्ट का मीनिंग होता है संतुष्ट, एक तरह की संतुष्टि। जैसे हम बोलते हैं ना संतुष्ट हो जाना, वही है तुष्ट। तुष्ट थोड़ा गहरा मीनिंग है। संतुष्टि होती है कि जैसे भोजन करने की इच्छा है, भोजन मिल गया, संतुष्ट हो गए। और तुष्ट होता है आत्मा के तल का, जो अपनी के, जिसे हम कहते हैं ना गहरे आनंद की अनुभूति होना, आत्मा के तल पे आनंद की अनुभूति होना, वहां की संतुष्टि, उसे कहते हैं तुष्ट। तो जो अपने आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, स्थिर प्रज्ञ प्रदोच्यते, उसे ही स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। स्थिर प्रज्ञ कौन हुआ?
जो पूरी तरह से जिसका मन बुद्धि आत्मा में संलग्न हो गया है, वो स्थिर प्रज्ञ हुआ। हाँ, पहली लाइन में आया है, वो सभी तरह की कामनाओं को छोड़ देता है। एक होती है हमारे जीवन में कामनाएं, एक होती है हमारी आवश्यकताएं। आवश्यकताओं और कामनाओं में फर्क है। हम अपना जीवन अपनी आवश्यकताओं पर जिए, कामनाओं पर नहीं। अगर किसी चीज की आवश्यकता है, नीड है, तो वो जरूरी है। और नीड हमें डे टू डे लाइफ में किसकी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतनी। और उतना हम बहुत कम समय में भी उतना कमा लेते हैं। हम इतनी कमाने में इतना भाग दौड़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी कामनाएं बहुत है और उसमें हम समय लगा देते हैं। हमारे पास में बहुत कम समय है। बहुत कम समय यानी कि जो हम जीवन लेके आए हैं, जो अपना समय लेके आए हैं, उस समय का हम पूरा सदुपयोग करें कि हम इस यहाँ जन्म क्यों लेकर आए हैं। क्या अपनी कामनाओं में रहने के लिए हमने जन्म लिया है? अगर हम अपनी कामनाओं में रहते हैं तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए अपना जीवन नीडफुल पे जिए, जितना जरूरत है बस उतना ही। अपने बाकी का समय अपने अध्यात्म में लगाएं। जिसे कहते हैं ना, हमारा धर्म, सोल धर्म, उसके लिए करें, उसमें समय लगाएं, उस सोल धर्म में। तभी वो अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा से संतुष्ट होगा। आत्मा के द्वारा आत्मा में क्या हुआ? एक आत्मनि हुआ आया है हमारा अंतःकरण। उसे भी भगवत गीता में आत्मा शब्द से संबोधित किया जाता है। हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीज स्थिर हो जाती है, आत्मा में पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। वही स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। वही, उसी को ही ज्ञानी कहा जाता है। आज हम इतना ही करते हैं, समय हो गया। थैंक यू मास्टर्स। आपको कुछ और कहना है या कुछ एड ऑन करना है? कुछ सवाल हाँ है मैडम, आज के श्लोक की? यस। इसका क्या सवाल है तो मैडम के साथ बात कीजिए, पूछिए। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? मैडम, स्थित प्रज्ञ वो क्या है मैडम? स्थित प्रज्ञ। हाँ, स्थिर प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ है जिसने हाँ, अपना मन, बुद्धि और इंद्रियां, उसकी सभी आत्मा के साथ संलग्न हो जाती है, उसमें स्थिर हो जाती है। वो अच्छा, स्थिर प्रज्ञ है। थैंक यू मैडम, थैंक हाँ। और वो कब होता है? निरंतर जब हम ध्यान करते रहते हैं, अपना स्वाध्याय करते रहते हैं, तब वो करते करते स्थिर हो जाती है। धीरे धीरे ये यू। ओके। प्रोसेस चलता है, समय लगता है, बट हो जाता है। हाँ, हम्म। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन या कुछ जानना है मैम से? आप भी बताइए, आप भी भगवत गीता अध्ययन करते हो? मैं जो आप जो समझा रहे हैं वो बहुत वो कहते हैं ना, अंदर की वो है गूढ़ रहस्य है जिसे कहते हैं ना, बहुत गहरी गहनता गहनता से आप वो बता रहे हो। और मेरा जो था, मेरा व्याख्या करने का ये मकसद था कि मैं सरल लैंग्वेज में जो वो करूँ, जो बोलचाल की लैंग्वेज में जो सबको समझ में आई। और हम्म। आपकी जो आपका जो ये करने का है मकसद जो है, वो पूरी गहनता से एक एक अक्षर में उतरने उतरने का वाला है।
हम्म। कि एक एक अक्षर में उतर के फिर तभी जो उस पे जाके समझ पाएगा। अगर सुनेगा और चला जाएगा आगे से तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने कि भगवत गीता केवल पढ़ने और सुनने का नहीं है। केवल सुन के छोड़ के आगे निकल गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवत गीता का हर शब्द जीने के लायक है। अगर उसे नहीं जिया तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। उससे अपना जीवन को रूपांतरण नहीं किया। हमारे शास्त्र हमारे लिए इसीलिए बने कि हम इसे पढ़ के इसको जिए, अपने जीवन को रूपांतरित करें, तो ही हमें फायदा करता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं करता है। मीनिंग तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन मीनिंग को कहाँ पे कैसे उसको यूज करना है। एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं, कहाँ पे कौन सा शब्द फिट होता है। बिल्कुल तो सही कहा। ये देखने वाली बात है। हाँ, संस्कृत की ये खासियत है, एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, अलग अलग जी तरह से निकलते हैं। जी। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर व्याख्या आप कर रही मैम कि कोई उसका कहते हैं शब्दों में उसको हम नहीं कह सकते कि इतनी सुंदरता से इतनी गहनता से आप बता रहे हैं हमारे ध्यानियों को। तो उसके लिए बहुत बहुत मतलब थैंकफुल हैं हम आपके, आभारी हैं सभी। मास्टर किसी और को कुछ जानना है या पूछना है तो बता सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सूर्या जी आपका कोई सवाल नहीं है आज? सूर्या जी। नहीं मैम, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैम इतना इलेबोरेट कर देती हैं कि यकीन नहीं रहता है। जी जी। तो मास्टर फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। फिर कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। और धर्मिष्ठा जी आप इतनी सुंदर पढ़ते हो आप, आपका भी बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत सुंदर पढ़ते हैं। धर्मिष्ठा राणा जी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप। हाँ। जी। नहीं, दीदी इतना अच्छा उसकी आवाज इतनी मधुर और कोकिल कंठी है ना, तो हम हम्म। ऐसे ही बस मन में ऐसा हो जाता है कि बस यहाँ से उठना ही नहीं है मुझे। देखिए जो नहीं भी पढ़ पाता है तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना उतने में ही उतर जाए तो बहुत से जी। बहुत है। एक के वैसे तो भगवत गीता का एक जो श्लोक होता है, एक श्लोक को हाँ, समझने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही कहा। और वैसे पढ़ा और चले गए तो कुछ कोई वो नहीं है। बस हम्म। किताब है, किताब समझ के पढ़ोगे तो किताब ही है एक किस्म से। कि हम भगवत गीता का एक दिन में दो से ज्यादा श्लोक हमें करना ही नहीं चाहिए। जी। इतना अच्छे से बहुत उसे पढ़ें, इतना समझें और करें डिटेल में, तो बहुत सुंदर। जैसे गहराई में, जितनी गहराई में हम उतर सकें कम है। धन्यवाद। थैंक यू मास्टर सभी का। तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे सभी के धन्यवाद के साथ। मोनिका जी, मेनका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।